तो अब एक और अल्टीमेटम जो है वो काफ़ी सख्त किस्म का पीटीआई की तरफ से या कह लें सीएम-केपी की तरफ से दे दिया गया है कि अभी हम दोबारा एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं और इस दफ़ा हम गोली का जवाब गोली से देंगे। तो ये एक तवातुर के साथ एक कंटिन्यूटी नज़र आती है, तसलसल सा ही नज़र आता है कि गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते हैं एक अपना काफ़िला लेके, एक बहुत धुआंधार किस्म का धरना देने के या एहतजाज के सिलसिले में, और फिर आकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर एक और अल्टीमेटम दे देते हैं और एक बहुत सख्त अल्फाज वाला वो बयान दाग देते हैं। क्या इस दफ़ा बयान ये सिर्फ बयान ही रह जाएगा या कोई अमली जामा भी पहनाने का दूर दूर तक कोई ऐसा इरादा है पीटीआई का या नहीं है, और कोई हुकूमती वज़रा की तरफ भी कोई बातों का रुख करेंगे, पीटीआई की तरफ भी बातों का रुख करेंगे? क्योंकि पीटीआई एक बहुत एजिटेटेड सी मालूम होती है, हुकूमत भी बड़े मामलों पे एजिटेटेड है, बिला वजह ना एक इश्तिहाल में आई हुई है, लेकिन पीटीआई की तरफ से भी ये बात करना ज़रूरी है क्योंकि पीटीआई की तरफ से जब इनके अपने पार्टी के अंदर जो तकसीम हो रही है पार्टी और जो लोग एक के बाद एक इख्तिलाफात करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अलम बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी बात करें तो पीटीआई वाले क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और एक बिल्कुल एक अलग नहज पर निकल पड़ते हैं? ये एक ज़रूरी सवाल है जो कि पीटीआई से इंशाल्लाह आज उठाने की कोशिश करेंगे। एंड में आपसे अर्ज़ किए हैं, लेकिन एक और अहम मामले पे साथ साथ ही इसके साथ इसको अमेलगमेट कर लेते हैं, और वो ये है कि चलें जितनी भी जो ग्रीवेंसेस हैं, हमने कई सारे सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उठाए हैं और ख़ास तौर पे पार्टी के हवाले से जो भी 24 नवंबर और उसके आफ्टर मैच थे, हिकमत अमली पे सवालिया निशान, पार्टी की कॉम्पोजिशन पे सवालिया निशानात, यकीनन इट्स अप टू द पार्टी के अब इन तमाम तर टर्मोइल से इन्होंने उभरना है, तो कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लेकिन हुकूमत की तरफ से भी नाज़रीन, हुकूमत के ऊपर भी ये बहुत ज़रूरी सवालात हैं कि उन्होंने जितनी भी सियासी तनकीद की बुशरा साहिबा पे, वो अपनी जगह वो चलें, ठीक है, वो उनका हक़ भी है बतौर एक अपोजिंग पार्टी, लेकिन कई दफ़ा हुकूमती वज़रा एक ज़ाती नौयत की भी कुछ बातें जो हैं वो और ताने कसते हुए नज़र आए, ख़ास तौर पर बुशरा साहिबा के हवाले से अपनी तनकीद में उन्होंने ये भी तमाम तर चीज़ें शामिल रखी। सुनिएगा कुछ हुकूमती वज़रा की अपनी ज़बानी। वो खातून जो खुद को घरेलू खातून कहती है और करतूत ये है कि भागना वतीरा बन गया, पहले पाकपतन से भागी अब यहाँ से भाग उठी, तो ये क्या हॉबी है? ये कोई 100 मीटर की रनर थी स्कूल के अंदर। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि फिर मौके पे खड़े हो ना, लीडर की फाइनल कॉल है। उन्होंने कहा खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, उन्होंने कहीं इमरान खान नहीं कहा था। जब उन्होंने इमरान खान कहा ही नहीं तो फिर मतलब इसमें लड़ाई किस चीज की? उन्होंने कहा खानों के साथ ही जाऊंगी, और गली अमीन गड्डापुर भी खान है माशाल्लाह, बाकी भी उनके साथ काफी सारे खान थे, तो वो उनके साथ जो है वो चली गई। जी नाज़रीन, ज़ाहिर है अनवारंटेड किस्म की ये सारी गुफ्तगू थी जो कि ज़ाहिर है एक ज़ाती नौयत की गुफ्तगू है, तो इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत चलें पॉलिटिकल तनकीद तो करे, ये ज़रूर करें, 100 बिस्मिल्लाह करके करें, लेकिन ज़ाती तनकीद की हद तक आया हुकूमती वज़रा को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों मान पड़ी? अगर एक पार्टी उनके हिसाब से बिल्कुल टूट फूट हो गई है, तितर बितर हो गई है और उनका गेम अगर ओवर है, तो इस पर भी हुकूमत से आई थिंक बड़ा एक वैलिड सवाल बनता है।